हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 14 रुपए 92 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 414 रुपए 78 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 15 रुपए फी लीटर इजाफा, डीजल की नई कीमत 414 रुपए 58 पैसे मुकर्रर। मट्टी का तेल 41 रुपए 80 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक मट्टी के तेल की नई कीमत 318 रुपए 96 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अवाम का पारा हाई, शिकवा किया अब चीजें महंगी होंगी, महंगाई का तूफान आएगा। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करके अवाम को रिलीफ दे। पेट्रोल के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और ऐसा होना नहीं चाहिए। पता गरीब आदमी कहाँ जाएगा? पेट्रोल, गैस, बिजली सब बढ़ रहा है, कहाँ जाएगा गरीब आदमी? बस यार क्या करें यार, गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया यार। हम तो पेट्रोल नहीं डलवा सकते और क्या करना हमने यार, बच्चों का कहाँ से पालना। सुबह काम पे निकले तो देख लिया जी और बढ़ गया है। जब पेट्रोल बढ़ेगा तो सब चीज़ें ही बढ़ जाती हैं, तो भाई ये तो बहुत मुश्किल हुआ है। अल्लाह पाक आसानियाँ करे, लेकिन हुकूमत से हमारी दरख्वास्त है कि वो हम पर रहम करे। कुछ तो ख्याल करना चाहिए। गरीब आवाम तो यार बेबस हो गई, क्या करे, गरीब मर रही है, बस क्या कर रहे हैं। यही अपील कर सकते हैं हुकूमत से, और तो कुछ कर नहीं सकते। सर ये दौर ना वापस जा रहा है। जैसे वो पहले साइकिलें, टांगे वगैरह आते थे ना, अब वो रक्शे का किराया देख लें, वो उससे भी ज़्यादा है। अब एक बंदा स्टेशन आया जाए तो उसको जेब में 200 रुपये होना चाहिए। गरीब आदमी किधर जाएगा? अमीर जो सा दिन ब दिन ऊपर जाता जा रहा है, जो गरीब है वो दिन ब दिन नीचे आता जा रहा है। बच्चों के लिए कमाना मुश्किल हो गया। पेट्रोल पर लेवी 13 रुपए 91 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई। पेट्रोल पर लेवी की शरह 117 रुपए 41 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल पर भी लेवी में 13 रुपए 91 पैसे फी लीटर इजाफा। डीजल पर लेवी की शरह 42 रुपए 60 पैसे लीटर हो गई। जहाजों में इस्तेमाल होने वाला ईंधन 53 रुपए 11 पैसे फी लीटर महंगा। जेट फ्यूल की कीमत 388 रुपए 55 पैसे से बढ़ाकर 441 रुपए 66 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात, गुड्स ट्रांसपोर्ट के किराए 10% बढ़ा दिए गए। पंजाब के तमाम शहरों से चलने वाली गुड्स ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफा किया गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। अपने बयान में कहा, हुकूमत ने पेट्रोल को कमाई का जरिया बनाया हुआ है। हुक्मरान आलमी मार्केट का नाम लेते हैं और भारी लेवी आवाम से वसूल करते हैं। पेट्रोलियम लेवी का पेट्रोल की कीमत से कोई ताल्लुक नहीं। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए 1.32 अरब डॉलर किस्त की मंजूरी दे दी। EFF प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को 1.10 अरब डॉलर मिलेंगे। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली के लिए 22 करोड़ डॉलर मिलेंगे। IMF का टैक्स नेट बढ़ाने और इस्लाहात जारी रखने पर जोर। बिजली, गैस और पेट्रोलियम कीमतें लागत के मुताबिक रखने की हिदायत। IMF का सरकारी इदारों की निगरानी और इस्लाहात तेज करने का मुतालबा। IMF के मुताबिक पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम आ रहा है। मशरिक़ के वस्ता जंग के बावजूद पाकिस्तान ने मुआशी अहदाफ हासिल किए। मुआशी इस्लाहात के जरिए पाकिस्तान तवील मुद्दत मुआशी ग्रोथ हासिल कर सकता है। महंगाई की शरह नवा माली साल में 7.2% रहने का तखमीना है। पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर 17.5 अरब डॉलर तक पहुंचने की तवक्को है। ईरान से जल्द जवाब मिलने की तवक्को। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पूर्व में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान की फौज खत्म हो गई, देखते हैं वो क्या करता है। मामलात आगे ना बढ़े तो दोबारा प्रोजेक्ट फ्रीडम की तरफ जा सकते हैं। ये प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस होगा, साथ कुछ दूसरी चीजें भी शामिल होंगी। रूस और यूक्रेन में जंगबंदी 3 दिन से ज्यादा तवील हो सकती है। रूस यूक्रेन जंग में हर माह हजारों फौजी लुक्मा अजल बन रहे हैं। मैं इस कत्लो गारत को हर सूरत रोकना चाहता हूँ। 3 रोज़ा जंगबंदी शुरुआत है, इस जंग का मुकम्मल खातिमा चाहता हूँ। ईरान का अमरीकी तजवीज़ पर गौर जारी। जब किसी हतमी नतीजे पर पहुंचेंगे तो उसका ऐलान करेंगे। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई कहते हैं, अमरीका ने जंगबंदी और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की, किसी भी जारहियत का जवाब देने के लिए तैयार हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराक़ची का कहना है, किसी भी जारहियत का मुकाबला करने के लिए हमारी तैयारी 1000% है। अमरीकी CIA ने हमारी मिसाइल सलाहियत पर गलत रिपोर्ट दी। ईरान की मिसाइल सलाहियत अब 75 नहीं 120% है। सिफारतकारी पर अमरीका मिलिट्री एडवेंचर करता है। ईरान कभी भी दबाव के आगे नहीं झुकेगा।
अमेरिका ईरान मुज़ाकरात अगले हफ्ते इस्लामाबाद में हो सकते हैं। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। अखबार ने मामले से वाबस्ता अफराद का हवाला देकर कहा है, अमेरिका और ईरान सालिसों के साथ मिलकर एक सफ़े की एक दस्तावेज पर काम कर रहे हैं, जिसमें 14 निकात पर मुश्तमिल एक मुफाहमत की याददाश्त तहरीर होगी। 1 माह पर मुश्तमिल मुज़ाकरात के लिए ज़वाबित तय किए जाएंगे। ड्राफ्ट में ईरान के एटमी प्रोग्राम पर बातचीत भी शामिल। आपने होर्मज़ में तनाव कम करने और ईरान के अफजुदा यूरेनियम से निपटने का तरीकाकार भी शामिल है। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमरीका और ईरान के दरमियान अहम मामलात अब भी हल तलब हैं। अमरीका की तरफ से ईरान पर पाबंदियों में नरमी के मामले में बातचीत पर रखना आ सकता है। अखबार के मुताबिक अगर बातचीत में पेशरफ्त होती है तो मुज़ाकरात के लिए दिए जाने वाले 1 माह के अरसे में बाहमी इत्तेफाक राय से इजाफा भी किया जा सकता है। रूसी वज़ीर ख़ारिजा सर्गेई लारोव का अमाराती हममनसब से टेलीफोनिक राबता। अमरीका ईरान मुज़ाकरात की हिमायत पर जोर। सर्गेई लारोव ने कहा कि खित्ते में कशीदगी दोबारा बढ़ने से रोकने के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। रूस नहीं चाहता दोबारा कशीदगी से खित्ते का इस्तेहकाम खतरे में डाला जाए। इस्तेमार और इस्तेहसाल की पॉलिसी का मुस्तकबिल की दुनिया में कोई मकाम नहीं होगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं, जिस तरह रवादारी ईरानी कौम की सकाफत में गहरी जड़ें रखती है, उसी तरह जुल्म के खिलाफ जिद्दोजहद भी इस सरजमीन की तारीख में नुमाया है। ईरान की मुस्लिम उम्मा पॉलिसी बाहमी एहतराम और मुश्तरका मफादात की बुनियाद पर दोस्ताना ताल्लुकात के फ़रोग पर कायम है। अमरीकी महकमे खजाना का ईरान को हथियार हासिल करने की कोशिशों में मदद के इल्जाम में 10 अफराद और कंपनियों पर पाबंदी का ऐलान। चीन और हांगकांग से ताल्लुक रखने वाले अफराद और कंपनियां भी शामिल। इन अफराद और कंपनियों पर इल्जाम है कि शायद ड्रोन बनाने के लिए खाम मवाद पहुंचाने में भी ईरान की मदद की है। ऐलान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे चीन से चंद रोज कबल किया गया। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस से कतरी वजीर आजम की मुलाकात। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल, कशीदगी कम करने की कोशिशों पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर बातचीत। पाकिस्तानी सालिसी कोशिशों को इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए अहम करार दिया गया। बहरान के बुनियादी असबाब को मुज़ाकरात और पुरअमन ज़राए से हल करने पर जोर। कतरी वजीर आजम का कहना था, तमाम फ्रीकैन जारी सिफारती कोशिशों में मुस्बत किरदार अदा करें। जामे मुआहिदा ही खित्ते में देरपा अमन की जमानत है। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान ने सालिसी का किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में ईरान अमरीका 47 साल बाद मुज़ाकरात पर आमादा हुए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का फ्यूचर ऑफ फाइनेंस समिट 2026 से खिताब। कहते हैं, पाकिस्तान ने दुनिया को तीसरी आलमी जंग से बचाने में अहम किरदार अदा किया। खित्ते में कशीदगी के बाइस आलमी सतह पर तवानाई का बहरान पैदा हुआ। इस्लाहात से ही मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन है। हुकूमती इक़दामात से पाकिस्तान पर सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। जदीद टेक्नोलॉजी तमाम शोबों में इनकलाब बर्पा कर रही है।